ग्रेटर इसराइल के ख्वाब ने नेतन्याहू को बिल्कुल पागल, दीवाना और मजनू बना दिया और उसने मिडल ईस्ट में ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। आज फ्राइडे का दिन था और 200 एयरक्राफ्ट इसराइल से उड़ते हैं ईरान की जानिब और वो निशाना बनाते हैं मिलिट्री बेसिस को, न्यूक्लियर साइट्स को, और वो कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इसराइल के मोसाद एजेंसीज की बात करें तो भाई ये एजेंसी बड़ी स्मार्टली जो है ईरान के अंदर उनके गली मोहल्ले कोचों में काम करती हुई दिखाई दे रही है और इस एयर स्ट्राइक के अंदर ईरान के मिलिट्री चीफ मारे जाते हैं और 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मारा जाता है। नेतन्याहू बयान देते हैं कि हमने इस वजह से किया क्योंकि कुछ ही महीनों में ईरान न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा होता। अगर ईरान के पास एटम बम आ जाता है तो इसराइल के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है और ईरान का जो है पड़ोसी भी है। इंडिया जो है पाकिस्तान का पड़ोसी है और नेतन्याहू का बेस्ट फ्रेंड है। तो ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इस खित्ते के अंदर किस तरह वॉर जैसी सूरत हाल हमें बनती हुई नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, जैसे इंडिया ने घर में घुस के पाकिस्तान की पिटाई करी थी, वैसे ही इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इजरायली एयरफोर्स ने करीब 200 फाइटर जेट से ईरान पे हमला कर दिया है और ईरान में बहुत बड़ा नुकसान भी कर दिया है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट और ईरान के बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर को भी इजराइल ने उड़ा दिए हैं। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी की हवा निकल गई है और कहते हैं कि इजराइल और इंडिया दोनों अलाय है और अब अगला नंबर पाकिस्तान का भी आ सकता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ये सबसे पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, एज ए मुस्लिम हम इसकी मजम्मत करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि दुनिया भर में सिर्फ मुसलमान ही क्यों जलील होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें मुस्लिम जो कि उसकी डेफिनेशन नहीं पता कि उसकी डेफिनेशन क्या है। हमें इत्तेहाद करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें एक दूसरे से मिलजुल के सारे मुसलमान जो ममालिक हैं उनको बैठना चाहिए और इस टॉपिक पे डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि इसराइल का जिस पे दिल करता है वो हमला करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके पीछे भी इसराइल का हाथ था। इसराइल ने तो बोला था मैं स्टैंड कर रहा हूँ इंडिया के साथ, और जहाँ पे इसराइल स्टैंड करता है वहाँ पे अमेरिका भी स्टैंड करता है, और जहाँ पे अमेरिका स्टैंड करता है वो तो आपको पता ही है, फिर वो पावरफुल है। और दूसरी बात यह है कि ईरान, उनको डर यही है कि ईरान अब न्यूक्लियर जो है पावर बनने जा रहा है, लेकिन आई थिंक कि अभी ईरान ने अनाउंस नहीं किया और इसको अभी तक उन्होंने भी अमेरिका ने भी नहीं कंफर्म किया। अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि अभी हम कंफर्म नहीं करते कि ईरान अभी एटमी पावर बना है या नहीं बना। तो इसराइल ने तो उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर एटमी जो साइट थी उनको टारगेट कर दिया ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ईरान एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब होता है, इसराइल आके हमला करता है, वो फिर जीरो से शुरू हो जाते हैं। फिर वो जब 80% होते हैं, इसराइल की एजेंसी सर कैसे ईरान की गली गली तक पहुंचे। उन्हें इतना भी पता होता है कि इस वक्त ईरान का आर्मी चीफ कहाँ है। उन्हें ये भी पता है कि वो 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो ईरान को एटम बम बनाने की पावर दे रहे हैं वो कहाँ पे है। सर चुन चुन के मारा है। ये मोसाद किस तरह से काम कर रही है? जी ऐसा ही है। एक्चुअली जहाँ पे इसराइल अटैक करता है उसके पीछे अमेरिका का हाथ होता है और जदीद टेक्नोलॉजी वो फ्राहम कर रहे हैं इसराइल को। एजेंसीज भी तो है ना, एजेंसीज ऐसा ही है। ये बात है ना कि अगर किसी मुल्क के अंदर कोई मतलब कि ये पता चल रहा है उन्हें मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसमें जाहिर सी बात है कोई एजेंट होते हैं अंदर ही, मुल्क के अंदर गद्दार होते हैं। एक वक्त था कि इंडिया भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना चाहता था और इंदिरा गांधी ने उस वक्त ये ऑपरेशन किया था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दो, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बने। तो पाकिस्तान तो इंडिया की उस साजिश से निकल आया था, पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट बच गई थी, लेकिन क्या ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट बचा पाया इस अटैक के बाद? मेरा ख्याल है कि अगर मुसलमान सारे मुत्तहिद हों तो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो मुश्किल लगता है। मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमान तो खुद 72 फिरकों में बटे हुए हैं। ये अहले तुशी मुल्क है, अहले सुन्नत वाले कहेंगे अच्छा हो गया। जी ऐसा ही है, लेकिन यही तो हमारा मसला है। यही चीज तो बटे हुए हैं ना। हाँ जी, यही चीज खत्म हो गई तो उसके बाद ये सारा कुछ होगा ना। आपको क्या लगता है अरब ईरान के साथ खड़े आज? नहीं, अरब तो कभी नहीं खड़ा, कभी भी नहीं खड़ा होगा। अमेरिका का वो आया सदर डोनाल्ड ट्रंप आया, उन्होंने जैसे वेलकम किया सबको पता है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो ईरान के साथ खड़े हों। पाकिस्तान भी सिर्फ मजम्मत ही कर सकता है, और क्या करना है इन्होंने। क्यों हम मुसलमान इतने क्यों कमज़ोर हैं कि हम जो है पड़ोसी मुल्क अगर मुस्लिम है और अगर उसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है
जो कि हम कहते हैं कि गलत है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, दुनिया कहती है कि ईरान के अंदर पास हिजबुल्ला है, ईरान के पास हमास, और इसराइल कहता है मुझे खतरा है, और दुनिया को बताता है कि ईरान के पास एटम बम आ गया ना तो भाई पूरी दुनिया को वो नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आज भी उनके एक नुमाइंदे ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम किसी के हुक्म के पाबंद नहीं हैं, हम अमेरिका के हुक्म के पाबंद नहीं हैं, हमारा जब दिल चाहेगा हम हमला करेंगे। तो उन्होंने ये बयान दिया, आगे से अमेरिका ने बयान दिया कि हम भी अगर आप इसराइल पे हमला करेंगे तो हम आप पे हमला करेंगे। जब भी बात गैर मुस्लिम की आती है अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। उनको वहाँ पे अब फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो उनको नज़र नहीं आता। अब इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, वो जहाँ पे भी जाएँ वो कहते हैं इंसानी हकूक़ की सबसे पहले बात होनी चाहिए। तो ये इंसान नहीं है। ईरान पे जो हमला हुआ, जो सिविलियंस पे अटैक हुआ, तो वो भी तो आखिर इंसान ही है। नॉन मुस्लिम को बचाने के लिए आप कहते हैं ट्रंप आ जाता है, क्योंकि ट्रंप उसी कंट्रीज को के पास जाता है जिसके साथ उसका इंटरेस्ट हो या उसका अलाय हो। तो हमारा तो सरदार फिर सऊदी अरेबिया क्यों बचाने नहीं आ रहा? फिर बस ऐसा ही है। अभी वो अमेरिका उनको भी सपोर्ट करता है, और सऊदी और अमेरिका एक ही अपना है। सारे बेनिफिट देख रहे हैं ना, कि जिन्हें जिधर से बेनिफिट मिलता है वो अपना देख रहा है बस। सर, आपको नहीं लगता कि ईरान इंटरनली बहुत वीक हो चुके हैं कि इसराइल इतना कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं छोड़ेगा? ऐसे लगता है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि एक इसराइल फ़लस्तीन के आए थे, उनका नाम मुझे ज़हन में नहीं रहा, वो उनके मुल्क में आए हैं, ईरान में आए हैं, उन पे हम अटैक हुआ है और उनको उन्होंने शहीद किया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, जिस मुल्क में कोई दूसरे मुल्क का इंसान सेफ़ नहीं है, तो वहाँ पे कैसे वो अमन की बात कर सकते हैं या कह सकते हैं कि वहाँ पे आके हम कुछ भी पॉसिबल नहीं है या जो भी है। लेकिन मेरे ख्याल से ईरान पे वो जैसे ही हमला करते हैं, वो उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अटैक करते हैं। सर, उनकी मतलब के जो एजेंसीज है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है उसके जी पास। ऐसे ही। और जब ईरान हमला करता है तो उनका डिफेंस सिस्टम इतना है कि वो उनको कोई नुकसान नहीं होता। अगर खामियानी की बात करें, खामेनी है ना उनके जो सदर हैं, वो बड़े ओल्ड एज हैं और नेक्स्ट टारगेट जो है इसराइल का वो हैं। और अगर इसराइल ने अगर लास्ट टाइम देखा जाए तो बंकर्स के अंदर छुपे हुए लोगों को उन्होंने मारा था ज़मीन के अंदर। तो अब क्या लगता है कि अगर आर्मी चीफ सेव नहीं है तो ईरानी प्रेसिडेंट कैसे सेव हो सकता है? जी ऐसा ही है, बस दुआ ही कर सकते हैं हम। हमारे बस में यही है कि हम दुआ करें, और जो भी हमारे हुक्मरान हैं, सारे मुसलमानों के हुक्मरान हैं, जो उनको भी चाहिए कि यूनिटी अब अपना लेनी चाहिए। क्योंकि टाइम ही ऐसा है कि सारे काफिर इकट्ठे हो सकते हैं तो मुसलमान इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? जिनकी डेफिनेशन भी यही है कि मुसलमान मुत्तहिद होने चाहिए। तो जब मुत्तहिद। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी इजराइल से कितना डरते हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पब्लिक कहते तो है कि हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, लेकिन पैलेस्टाइन के लिए इजराइल के सामने प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम इजराइल के सामने एक बार नजर में आ गए तो हम दुनिया में कहीं पे भी चुप नहीं सकते, क्योंकि इजराइल कहीं से भी ढूंढ के मारता है। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी को भी अब पता लग गया है कि इजराइल के सामने अब कोई भी कंट्री कुछ भी नहीं कर सकती, कोई भी कंट्री इजराइल के सामने नहीं टिक पाएगी। इसीलिए ये पाकिस्तानी अब मुसलमानों की यूनिटी की बात करने लगे हैं, वरना तालिबान के साथ तो ये पाकिस्तानी भी झगड़ रहे हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।